न्याय का तराजू और सत्ता की उंगलियां। जब अदालत की चारदीवारी के भीतर कानून की किताब खुलती है, तब उम्मीद होती है कि न्याय का तराजू पूरी तरह निष्पक्ष रहेगा। लेकिन सवाल उठता है, क्या सत्ता के गलियारों से आती फुसफुसाहटें उस तराजू के पलड़े को हिला सकती हैं? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की हालिया कार्यवाही में एक ऐसा वाकया सामने आया है जिसने न्यायपालिका की गरिमा को बचाए रखने का एक बड़ा सबूत दिया, लेकिन साथ ही राजनीति की गहराई में छिपे काले साए को भी उजागर कर दिया। आदेश की कॉपी में जज ने खुद लिखा, मिस्टर संजय पाठक has made an attempt to call me to have discussion regarding this particular matter, therefore I am not inclined to entertain this writ petition. सोचिए, एक माननीय विधायक भाजपा से जुड़े होने की चर्चा अदालत के जज से केस पर बात करने की कोशिश करता है। क्या यह महज चर्चा थी या दबाव डालने का प्रयास? सवाल ये भी है कि ऐसा करने का हक किसने दिया? सत्ता के नशे ने या उस मानसिकता ने जो मानती है कि सब कुछ खरीदा जा सकता है, कानून, इंसाफ और यहाँ तक कि जज भी। लेकिन ये घटना ये साबित करती है कि हर कोई बिकाऊ नहीं होता, हर कोई डरपोक नहीं होता। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने ये टिप्पणी लिखकर सिर्फ एक केस नहीं खारिज किया, बल्कि पूरे सिस्टम को एक संदेश दिया, न्याय को खरीदने का सपना मत देखो। याद कीजिए, यही वो देश है जहां वोट खरीदे जाते हैं, विधायक बेचे जाते हैं, सरकारी गठिया बाजार की तरह खरीदी बेची जाती हैं। दलालों की चेन सत्ता से जुड़कर ताकतवरों को ये यकीन दिलाती है कि सब कुछ संभव है, लेकिन ये घटना उस यकीन को चूर चूर कर देती है। अब बड़ा सवाल, क्या सिर्फ इतना लिख देने से बात खत्म हो जाएगी, या यह मामला न्यायिक अवमानना तक जाएगा? क्या विधायक पर कार्रवाई होगी, या हमेशा की तरह सब राजनीतिक मैनेजमेंट में दफन हो जाएगा? अगर जज ने ये कॉल डिटेल्स पब्लिक कर दी तो, अगर यह साबित हो गया कि सत्ता के नुमाइंदे अदालत पर दबाव डालते हैं, तो ये सिर्फ एक केस नहीं रहेगा, ये लोकतंत्र की आत्मा पर चोट होगी। राजनीति का असली चेहरा यही है जहां सत्ता को लगता है कि वो चोरी कर सकते हैं, सरकार खरीद सकते हैं और अदालत से डील भी कर सकते हैं। लेकिन शुक्र है कि अब भी ऐसे जज हैं जो साफ कह सकते हैं, हम बिकाऊ नहीं हैं। अब दो ही रास्ते हैं, या तो न्यायपालिका ऐसे हर प्रयास को कड़ी सजा देकर उदाहरण पेश करे, या फिर हम मान लें कि लोकतंत्र नाम की यह नाव पहले ही रिसने लगी है। और हाँ, याद रखिए, सच चाहे कितना भी छिपाया जाए, बाहर आ ही जाता है, चाहे वो वोट चोरी हो, वोट खरीद हो या न्याय खरीदने की दलाली।